नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह आपके अपने YouTube चैनल अखंड नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। ये कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करेंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² bx + c = 0। यानी इसका जो रूट होगा, इसकी जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है उतना होता है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसके रूट नंबर ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स = 2 होगा। यानी इसके रूट्स यानी मूल, जिसे हम जीरोज भी कहते हैं, इसको हम जीरोज भी कहते हैं। ठीक, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स 2 होंगे। तो हमारा 4.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x² - 3x - 10 = 0। ठीक, तो यहाँ पे हम रूट इसको निकालने के लिए हम इसके और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 10 हो गया। उसके बाद हम इसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये बीच वाला टर्म आ जाए। यदि हम 5 दूनी 10, हमारा ये भी आना चाहिए। 5 दूनी 10 तो हो गया, लेकिन 5 में से 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब है अगर -5 + 2 कर दें तो हमारा -3 भी आ जाएगा। और यहाँ क्या बोलते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा -10 भी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको पुट करते हैं। x² - 5x + 2x - 10 = 0। हम यहाँ x कॉमन करते हैं, x - 5। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ भी x - 5 आ गया। ठीक, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 और x - 5 = 0। तो हम एक बार x + 2 = 0 करेंगे तो हमारा x = -2 और x 5 = 0 करेंगे तो हमारा x = 5 आ जाएगा। यानी हमारा जो रूट्स होगा -2 और 5 होगा। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसका क्या बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले का थर्ड है √2x² + 7x + 5√2 = 0। हमने क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म और जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसका कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √2 × 5√2 तो 5 है, √2 होगा। हमें पता है अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। 5 × 2 यानी 10, ये 10 आ गया। ठीक, अब इसका हम फैक्टर करेंगे 2 और 5। तो हम इसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए हमारा, उसके बाद जोड़ने पे हमारा बीच वाला टर्म। तो अगर हम 2 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। हमने 2 यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि सेम हो जाता, फिर हमारा कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो √2x + 5 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या बोलते हैं, √2। तो √2 और √2 2 बार लिखेंगे 2 होगा, यहाँ पे √2 बचेगा। √2x + 5
टू 0, एक्स प्लस √2, दूसरे में √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसका इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा x इक्वल टू आ जाएगा -√2। एक बार इसका 0 करेंगे √x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा क्या बोलते हैं x इक्वल टू 5 इधर जाएगा माइनस और ये नीचे हो जाएगा -5/2 -5/√2 हो जाएगा। ठीक, और ये -√2 यही हमारा तो इसके रूट यानी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो इसका कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट जो होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐसा उसका फैक्टर करते हैं कि हमारा जोड़ने या घटाने पे बीच वाला यानी x का कोफिशिएंट आ जाए। तो हमने इसमें वही किया। इसके शेष क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 2 का पहला क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with। तो कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल हैं। जॉन और जीवंती हैं, उनके पास 45 मार्बल हैं। ठीक, टोटल। यदि फिर बाद में क्या हो कि 5 मार्बल इनको लॉस हो जाए तो जो बचा हुआ है उसका मल्टीप्लाई होगा 124। तो स्टार्टिंग का निकालना है, इसमें हमें जूम करेंगे। लेट द नंबर ऑफ जॉन्स marbles is equal to x and number of जीवंतीज marbles is equal to हो जाएगा 45 - x। यदि हमें पता है कि हमारे पास 10 रुपीज़ है, ठीक, 10 रुपीज़ है, इन्हें हमें 2 पर्सन को बांटना है। 2 पर्सन है, उनको हमें 10 रुपीज़ बांटना है। यदि हम एक को 5 रुपये दे देंगे तो दूसरे को 10 - 5 यानी दूसरे को भी 5 रुपये देंगे। ठीक, वही हमने अगर क्या एक को x मान लिया, हमारा टोटल 45 था तो रिमेनिंग हो जाएगा 45 - x। तो इसमें कंडीशन दिया है कि 5 लूज करने के बाद आफ्टर 5 losing 5 marbles losing जोन्स के पास क्या होगा, वैसे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिखेगा नंबर ऑफ जोन्स मार्बल। तो जोन्स के पास मार्बल हो जाएगा x - 5 और जीवंतीज के पास हो जाएगा 45 - x - 5 हो जाएगा 40 - x। ठीक, और कह रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणनफल कितना है 124। तो x - 5 40 - x इक्वल टू 124। ठीक, यहाँ से हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40x फिर -x², फिर इसका करेंगे 200, फिर इसका इसमें करेंगे +5x इक्वल टू 124। ठीक, इधर इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारा जब सॉल्व करेंगे इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस कितना है
45 माइनस 45x और 124 से 2 से प्लस में हो जाएगा, प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका भी फैक्टर करेंगे, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 344 है, तो हमारा 344 होगा। अब इसका तो वैसे होगा नहीं, तो हम इसको एलसीएम निकाल लेंगे। 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचा 12 होगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर कितने से जाएगा, 3 3 9, 3 3। हम यहाँ पे ऐसा सेट करेंगे फैक्टर कि हमारा 45 भी आ जाए और 324 भी हो जाए। तो हमारा 45 कैसे आएगा, हमारा 45 आएगा जब हम क्या बोलते हैं 36 प्लस 9 करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, माइनस 36 माइनस 9 क्या होगा, 2 दूनी 4, 12 3 36, इतना मल्टीप्लाई इतना। ठीक, अब हम इसको कर लेते हैं और इसका जब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा 324 आ भी जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x 24 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 36 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 36 तो 0, x माइनस 9 x माइनस 36 तो 0। एक बार इसका करेंगे तो x बराबर 9 और फिर यहाँ से x माइनस 36 तो 36 हो जाएगा। हमारे दो रूट है यानी 9 और 36 होगा। हमने x किसका माना था, हमने माना था जोन्स के मार्बल। एक बार हमें x बराबर 9 जब रखेंगे तो हमारा जोन्स का मार्बल्स आ जाएगा, जोन्स का आ जाएगा हमारा x ही था और हमारा जीवंती का आएगा 45 माइनस 9 यानी 36 और फिर x बराबर जब 36 रखेंगे हमारा जोन्स का आ जाएगा 36 और हमारा जीवंती का आ जाएगा। इसको हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा 45 यही निकालना है। ठीक, तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं इसका फैक्टर कर लीजिएगा। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 75। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एन डे। अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या बोलते हैं एक निश्चित मात्रा में खिलौनों का उत्पादन होता है और उनका जो कॉस्ट है जितना उत्पादन होता है, ठीक, वो क्या बोलते हैं 55 यानी यहाँ जूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड यानी कितना डेली x टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है और प्रत्येक की जो कास्ट है पर डे की तो क्या हो जितना प्रोड्यूस हो रहा है अगर उसको 55 में से माइनस कर दे तो उतना रुपीस। तो कह रहा है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इज इक्वल टू 55 रुपीज। ठीक, इतना हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है
कह रहा है कि ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, मतलब किसी विशेष दिन उनके जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उनका कॉस्ट दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो टोटल कॉस्ट आता है 750 रुपीज़। हमारे कितने खिलौने हैं? x खिलौने, एक दिन का इतना है, ठीक, एक का इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे पर डे का, तो हमारा इतना टॉयज, तो हमारा एक पर्टिकुलर डे का कितना 750 रुपीज़ दिया है। हम इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 75, इसका हम फैक्टर करेंगे कि हमारा इसी तरीके से हम इसका एलसीएम निकाल कर करेंगे। हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा 25 और 30, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 75 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम करेंगे कॉमन लेंगे x इक्वल टू बचेगा x माइनस 25, अब यहाँ पे माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो 25 × 75, यहाँ पे बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 x माइनस 25, ठीक, एक बराबर x माइनस 35 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 30 और दूसरा x माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो 25। यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देंगे। हमारा एक बार हम क्या बोलते हैं 30 रखेंगे, एक बार x बराबर 30 रख के वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार 25, ठीक। अब हम थर्ड क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। इसमें नंबर ऑफ टॉयज पर डे, मान लीजिए x प्रोडक्शन हो रहा है और उसका पर डे का कॉस्ट 55 माइनस एक्स आ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर दिन का दिया है, एक ही दिन का दिया है, तो हम x एक दिन का कितना x प्रोड्यूस हो रहा है, उनका कॉस्ट क्या है एक का इतना, तो x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टोटल कॉस्ट हमें दिया ही है 750, तो इसका बस वही करना था, फॉर्म करना था। उसके बाद फिर यहाँ से दो रूट हमारा निकल आता है, एक दो कर लेते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 25 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं हमारा दो नंबर है, उनका जो क्या बोलते हैं सम कितना है 27। लेट मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन हमारा सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, हमारा 27 है उसका सम, तो यानी इसमें से एक कम हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था हमारा दो नंबर का सम कितना है 7 है, मान लीजिए उसमें से एक नंबर 4 हो गया, तो दूसरा क्या होगा 7 माइनस 4 यानी 3 ही तो होगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी हो गया। तो कह रहा है कि हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इन 182। इसका प्रोडक्ट अगर कर दें x 27 का अगर गुणा कर दें तो इसका गुणनफल 182 आ जा रहा है। बस यहाँ से हमें फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज कर लेंगे और दो रूट निकल आएगा इसमें एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे 27 प्लस 182। अब इसका भी हमें फैक्टर करना है, तो इसका हो जाएगा हमारा 13 एंड 14 जो मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा 13x माइनस 15x। आप लोग एलसीएम करके निकाल लीजिएगा, इजी है। 13 यहाँ से 14 कॉमन कर लेंगे, माइनस में तो यहाँ पे 13 आएगा 0, फिर से ऐसे कर लेंगे हम लोग x माइनस 13 एक ब्रैकेट में x माइनस 14 आ जाएगा तो 0। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 13 आएगा, दूसरी बार x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे x बराबर 14 आ जाएगा। ठीक, एक बार x बराबर हम अगर 13 रखेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा x बराबर 13। इससे हमारा फर्स्ट नंबर जो आएगा कितना, फर्स्ट नंबर 13 एंड सेकेंड नंबर क्या होगा
14 हो जाएगा। 27 में से 13 जब माइनस करेंगे उसके बाद x बराबर 14 करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? फर्स्ट नंबर 14 आ जाएगा क्योंकि x ही है। और सेकेंड नंबर हमारा क्या है? 13 हो जाएगा। यही करना था। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है बस। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। बहुत आसान है। कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो उन धन पूर्णांकों को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लगातार दो धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक x होगा और दूसरा x+1। तो इनके वर्गों का योग कह रहा है तो इनके वर्गों का योग तो हम कर देते हैं इसका प्लस इसका 365 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी होल स्क्वायर है 1 + 1 + 2x 365 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर x² 2x² + 2x। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? 3 ठीक है 365 + 1 = 0 हो जाएगा। 2x² + 2x - 364 दो कॉमन कर लेंगे। 2x² + x नीचे जाएगा तो 0 ही होगा 182। ठीक, इतना हमारा आ गया। इसका हम फैक्टर कर देंगे ठीक पहले की तरह। तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 और 13। अभी हमने किया था 14x - 13x - 182 = 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन 14 - 13 x + 14 = 0। x - 13 - 14 = 0। x - 13 = 0 नहीं, x बराबर 13 दूसरा x - 14 माइनस प्लस 0। तो यहाँ पे x = -14 एक बार 13 और एक बार -। यहाँ पे हमने x +14 कर देंगे तो कितना आएगा? x यहाँ पे माइनस तो हमारा प्लस हो गया 13 और एक बार 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे एक बार यहाँ पे। तो हमारा माइनस तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा 13 ही होगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो 13 आएगा और 14। ठीक, क्योंकि हमारा पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। तो हमारा दो लगातार एक 13 और एक 14 हो गया। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट है। ये कह रहा है कि द
altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than the base, its base, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। कह रहा है कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री होगा हमारा। इसका बेस कितना दिया है, हम यहाँ से जूम करेंगे। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है। उसके बाद कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस, इसका क्या है एल्टीट्यूड, एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस है, इतना हो गया x माइनस 7। ठीक, हम जानते हैं हमारा क्या होता है बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, ये हमारा होता है क्या लंब में एल्टीट्यूड, ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ठीक, हमें दिया हुआ है x और x माइनस 7 है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, यानी कर्ण का स्क्वायर हम कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर, यानी इसको हम अगर h मान लें, तो क्वेश्चन क्या करें, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपको कितना 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने इसको नहीं लिखा था सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, हमारा ये भी 73 में होता है 169 में, जब 49 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, 0 2 120 इक्वल टू 0। ठीक, 2 कॉमन कर लेंगे तो 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 पंचे 60, इसको हम यहाँ कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0, x यहाँ से कॉमन करेंगे x माइनस 12, 5 कॉमन करेंगे x माइनस 12, डायरेक्ट कर दे रहे हैं x इक्वल टू, चलिए ऐसे करते हैं 12 इक्वल टू 0, तो एक बार हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू माइनस 5 आएगा और x 12 इक्वल टू 0, x बराबर 12 आएगा। ठीक, यहाँ से हम इस वैल्यू को रख देंगे, बेस हमारा कितना था x, यहाँ से 12 और यहाँ 12 माइनस 7 यानी 5 हो जाएगा। हम माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि हम अगर यहाँ माइनस और लेंथ माइनस में नहीं होगी तो यहाँ पे हम प्रूव भी कर सकते हैं, हमारे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 2 यानी 25, 144, 169 यानी 13, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक,
हम इसके अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बता देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है, नहीं दूसरे का दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that was cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day is 90, find out the number of articles produced and the cost of each article. यहाँ पे हम ज्यूम कर लेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 6 से लेट नंबर ऑफ article produced equal to x and cost of production per day is equal to, यहाँ पे दिया है कि हमारा जितना प्रोड्यूस होता है आर्टिकल उसका कितना है 3 more than twice the number of article produced, यानी इसके दुगने से 3 ज़्यादा है 2x + 3। और पर्टिकुलर डे क्या कर रहा है, इसका कितना आता है, कितने रुपीज़ 90 रुपीज़। तो हमारा एक दिन का कितना है 30, कितना पर डे हो रहा है x हो रहा है, तो इन दोनों को टोटल कॉस्ट आ रहा है 90 रुपीज़। यहाँ से 2x² + 3x 90, यहाँ जब इसको करेंगे 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक, वो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 180 आएगा। तो उसका ऐसा गुणनखंड रखना है, ऐसा ट्रिपल रखना है कि हमारा जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। ठीक, ये हमारी क्लास फिनिश होती है। आज की एक्सरसाइज 4.2 भी हमारा ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।